इस वीडियो में हमने मंगल जगह गृह जीवन में पुस्तक में लिखी 2 शब्द का पठन किया है। 2 शब्द राजकुमार सिद्धार्थ ने भरी युवावस्था में राजमहल का वैभव विलास छोड़ा, सुंदरी सुशीला पत्नी तथा अपने बूढ़े माँ बाप को विलखते छोड़ा और नवजात शिशु पुत्र राहुल को छोड़ा। दाढ़ी मूछ और सिर मुड़ाकर भगवा वस्त्र पहनकर भिक्षु बन गया। जब गौतम बुद्ध बन गया तब उसने ऐसी शिक्षा दी जिससे हजारों लोगों ने उसका अनुकरण किया। रोते हुए माँ बाप पुत्र कलत्र को छोड़ छोड़ कर वे भी उसकी भांति भिक्षु बन गए। भिक्षुओं का संघ बढ़ता गया, घर परिवार उजड़ते गए। बुद्ध की शिक्षा का यही परिणाम हुआ। उसने स्वयं घर बार छोड़ा, अतः गृहस्थ जीवन के प्रति घृणा फैलाई। शुद्ध धर्म निवृत्ति का मार्ग है, अतः प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थ के लिए इस मार्ग पर न कोई आशा है न आश्वासन। ऐसी और इस जैसी अनेक मिथ्या बातें पिछले 1500 वर्षों से अपने यहाँ निर्बाध रूप से प्रसारित होती रही हैं। इस मिथ्यात्व के उद्गम और प्रचार का मुख्य कारण यही था कि बुद्ध वाणी के हजारों पृष्ठों का विपुल साहित्य देश से विलुप्त हो गया। उसका एक पृष्ठ भी नहीं बचा। जो सर्वजन हितकारिणी विपश्यना विद्या कभी घर घर में प्रचलित थी, उसका प्रशिक्षण तो दूर, उसका नाम तक विस्मृत हो गया। शब्दकोश से यह शब्द ही निकल गया। ऐसा चाहे जिस कारण से हुआ हो, परंतु यह सत्य है कि इससे हम इस देश के एक विश्ववंग ऐतिहासिक महापुरुष और उनकी कल्याणी विद्या को गवा बैठे। अब सौभाग्य से यह सारा साहित्य और उनकी सिखाई हुई विपश्यना विद्या पड़ोसी देश से भारत लौट कर आई है, और भारत के ही नहीं पश्चिम के अनेक देशों के लोगों ने भी इसे बिना झिझक स्वीकार किया है, और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह सत्य स्पष्ट होता जा रहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सबके लिए थी, कोई भिक्षु हो या गृहस्थ। उनकी शिक्षा केवल गृहत्यागियों के लिए ही नहीं थी, बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण और मंगल फलदायिनी थी। गृहस्थ अपना गृह जीवन कैसे सुख शांति से बिता सके, इसका व्यवहारिक निर्देश भगवान की शिक्षा में भरा पड़ा है, परंतु लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अब भी अनेक लोगों के मन में यह भ्रांति समाई हुई है कि बुद्ध की शिक्षा गृहत्यागियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए विपश्यना विशोधन विन्यास की विपश्यना पत्रिका में समय समय पर बुद्ध वाणी के आधार पर जो लेख निकले हैं, उन्हें इस पुस्तिका में संकलित कर प्रकाशित किया गया है, ताकि लोगों के मानस से मिथ्या भ्रांति दूर हो। गृहस्थों के लिए जितने सदुपदेश इस पुस्तिका में संकलित किए गए हैं, वस्तुतः उससे कई गुना अधिक बुद्ध वाणी में विद्यमान है। इनसे बुद्धानुयायी देशों के करोड़ों गृहस्थ लाभान्वित होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। हमारे देशवासी यह जान लें कि भगवान बुद्ध ने सद्गृहस्थों के लिए कितनी व्यवहारिक और कल्याणकारी शिक्षा दी।
इससे प्रेरित होकर अधिक से अधिक गृहस्थ भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साध लें, अपना मंगल साध लें। यह पुस्तिका उनके लिए प्रभु प्रेरणा का कारण बने।